ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो गोल्ड ETF, FOF, NFO लॉन्च किया है और अब ये सब्सक्रिप्शन के लिए भी ओपन है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नए हैं तो NFO के बारे में जानना बहुत जरूरी है। NFO क्या होता है? NFO म्यूचुअल फंड स्कीम का वो पहला ऑफर होता है जो इन्वेस्टर्स को नए फंड में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, वो भी इनिशियल NAV नेट एसेट वैल्यू पर, जो कि यूजुअली 10 रुपीज ही होती है। NFO का पर्पस ये होता है कि इन्वेस्टर से फंड रेज करना और नए फाइनेंशियल गोल को अचीव करना। अब हम इसके कुछ की डेट्स जानते हैं। ऐसे तो ये NFO 16 अक्टूबर 2024 को ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए, बट 30 अक्टूबर 2024 तक ये कंटिन्यू रहेगा और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 30 अक्टूबर 2024। इन्वेस्टर्स को इसके यूनिट अलॉट होंगे 7 नवंबर 2024 को। तो अभी आपके पास 30 अक्टूबर 2024 तक का टाइम है इस फंड में इन्वेस्ट करने का। हम इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, जस्ट ₹100। और इसमें जो एग्जिट लोड लगता है वो है 1% अगर आप अपने फंड को 30 डेज से पहले विड्रॉ करें। तो एग्जिट लोड क्या होता है? अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई सी भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर एक पर्टिकुलर टाइम से पहले हम उसको विड्रॉ करते हैं अपने फंड को, तो कोई से भी म्यूचुअल फंड कंपनी उस पर एक फी चार्ज करती है, उसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। इस केस में वही एग्जिट लोड 1% है, जो कि 30 डेज से पहले पैसे निकालने पे एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। इसका बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसे बेंचमार्क कहते हैं। इस फंड के केस में गोल्ड का प्राइस जैसे चढ़ेगा इंडिया में, वैसे इस फंड का परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक ऐसा फंड है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। ये किसी स्पेसिफिक एसेट में इन्वेस्ट करता है जैसे गोल्ड, और आप उसके यूनिट खरीदकर उस एसेट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। FOF इज फंड ऑफ फंड। ये किसी टाइप के फंड में इन्वेस्ट करता है। जैसे इस फंड में ये डायरेक्टली गोल्ड परचेज नहीं करेगा, बल्कि गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करेगा। आपको बार बार अलग अलग ETFs परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये FOF आपके लिए मैनेज करेगा। हम इस फंड को परचेज करते हैं तो हमें फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, टैक्स सेविंग प्लस वेल्थ क्रिएशन दोनों एक साथ होगा। दूसरा ये है कि हमें गोल्ड परचेज किए बिना ही गोल्ड का एक्सपोजर मिल रहा है। हमें फिजिकल गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और उसे स्टोर करने का झंझट नहीं है। तीसरा है, ये लो रिस्क फंड है। आज भी इंडिया में गोल्ड को ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो आप अपने फीडबैक्स प्लस सजेशंस प्लस क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर बताएं। इन्वेस्ट स्मार्टली, ग्रो स्टेडली।